हाय स्टूडेंट्स, आज अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपके पढ़ाई के दौरान काम आएगा बल्कि जब प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आप जाओगे तो ये उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। ये कई नामों से अपने सामने आता है। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, इसको नरेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, डोंट वरी, एक ही चीज़ है। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं, नरेशन कह सकते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की या रिपोर्टेड स्पीच की, वी कैन डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले का नाम होता है डायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब सीधा और स्पीच का मतलब कथन, यानी सीधा कथन। इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होता है कि जो वक्ता बोलता है उसके शब्दों को अगर हम ज्यों के त्यों कोमा के अंदर लिख दें बिना कुछ चेंज किए, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसे अपने देखो, मैं बता रहा हूँ, ही सेड टू मी, ये वाक्य है। क्या कहा था उसने? आई एम रेडी, ये कहा था। यानी उसने, ही ने कहा था आई एम रेडी। इसके शब्दों को हमने ज्यों का त्यों ही लिख दिया, यह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। यानी ये डायरेक्ट स्पीच है। और परीक्षा में क्या आता है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इस डायरेक्ट स्पीच को हमें किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसका दूसरा पार्ट हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। यानी एक तो डायरेक्ट होता है, यानी जब वक्ता बोलता है उसके शब्दों को हम ज्यों के त्यों वैसे के वैसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम उसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं साधारण वाक्य बना करके, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने देखा कि जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। ही ने कहा था, उसके शब्दों का ज्यों का तो हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया। तो बड़े बड़े रूप में देखें तो जो नरेशन होता है उसको हम, वाक्य जो होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है ही से लेकर के इस कोमा तक, तो ये इस भाग को बार वाला भाग भी कह सकते हैं। समझने के लिए अपने ये कह सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो हिस्सा होता है, इसको हम अपने भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब। एक होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग, उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि अब ये अपना नाम याद करना जरूरी है कि जब हम आगे बात करेंगे तो हम सीधी बात करेंगे कि मैं बात करूंगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो तुरंत समझना है कि बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम। जब हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच तो इट मीन्स अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। चलो हम आगे एक वाक्य के द्वारा समझते हैं इसको कि ही राम सेड टू सीता, कोमा इनटू कोमा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब राम ने सीता से जो शब्द कहे थे वो हमने ज्यों के त्यों शब्दों को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये शब्द राम के मुंह से निकले थे, हमने ज्यों के त्यों उन शब्दों को लिख दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसी को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने का मतलब कि जो राम ने बात सीता से कही थी उसको हम ज्यों के त्यों अपने शब्दों में कहना है, परंतु उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो मैं इसका जब इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो मैं लिखूंगा राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने जब देखा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कई जगह चेंज होता है। जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब, देखो रिपोर्टिंग वर्ब का नाम आते ही अपने की बात आनी चाहिए बाहर वाला हिस्सा, उसके अंदर दो चेंज हो गए। सेड टू है, इसको हमने सेड टू नहीं लिखा, इसको हमने चेंज करके लिख दिया टोल्ड लिखा। इसी तरह से जब कोमा इंटर्ड कोमा है वो भी हमने हटा करके उनकी जगह क्या लिख दिया? डेट लिख दिया। इसी तरह से इज था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? वाज लिख दिया। इसी तरह से माई था,
माई को भी हमने हिज कर दिया। अब हम देखा कि बड़े बड़े रूप में हम देख सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है बाहर वाला हिस्सा है उसमें भी चेंजिंग होते हैं, और अंदर वाला हिस्सा यानी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें भी चेंजिंग होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ 4-5 प्रकार के चेंजिंग होते हैं, उनको हम आगे के वाक्यों में समझते हैं कि वो कैसे कैसे और कैसे चेंजिंग होते हैं। जैसे ये देखते हैं अपने एक उदाहरण के तौर पे कि राम सेड टू सीता ही इज माई गुड फ्रेंड। दूसरा वाक्य लेते हैं अपने, ही इज माई गुड फ्रेंड। ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों भाई डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो राम ने सीता से कहा था उसके ज्यों के त्यों शब्दों को, उसके मुंह से जो शब्द निकले थे उसको हमने चेंज नहीं किया, वैसे वैसे कोमा के अंदर लिख दिया। अब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो सेड टू को मैंने बदल दिया टोल्ड में। इसी तरह से कोमा इंटू कोमा को उठा करके डेट लगा दिया। इसी तरह से ही इज को चेंज कर दिया, वाज बना दिया, माई का हिज बन गया गुड फ्रेंड। तो हमने बड़े बड़े रूप में देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें बड़े बड़े 2 प्रकार के चेंजिंग होते हैं। क्या होते हैं कि एक तो जो सेड टू होता है, सेड टू ध्यान रखना है भी, सेड टू साधारण वाक्य के अंदर टोल्ड में चेंज हो जाता है। इसी तरह से कोमा इंटू कोमा को बिठाया जाता है, इसकी जगह भी कंजंक्शन लगता है, और साधारण वाक्य में ये लगता है दैट। तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो उसमें 2-1 प्रकार के चेंज होते हैं। अब अपने रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो उसमें भी देखो कितने प्रकार के चेंज हुए। एक तो इज का मतलब क्रिया संबंधी चेंज हो गया, इसी तरह से माई प्रोनाउन संबंधी चेंज हो गया, तो और एक निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम बात करें तो उसमें 3 प्रकार के चेंज होते हैं, और बाहर वाले हिस्से की यानी रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो उसमें 2 प्रकार के चेंज होते हैं। और समझते हैं एक वाक्य के द्वारा अपने। अब अपने बात करते हैं कि इसमें जो मुख्य मुख्य नियम होते हैं उनको भी अपने को फॉलो करना है ताकि हमें इसमें कोई भी किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना रहे। जैसे कि हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो रिपोर्टिंग वर्ब आ गई ना, रिपोर्टिंग वर्ब का नाम आते ही तुरंत याद रखना है बाहर वाला हिस्सा, इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला हिस्सा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता, ये विशेष ध्यान रखना है कि जैसे वो सेड टू है यानी पास्ट टेंस में है तो वो पास्ट के अंदर ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं करना अपने को, ये विशेष ध्यान रखनी है। ही सेज लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो उसको हम सेज ही लिखेंगे, उसमें किसी प्रकार के टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाले हिस्से के अंदर। और देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय कोमा इंटू कोमा को उठा देते हैं, ये अपने बताए दिए हैं। यहाँ पे अपने को एक कंजंक्शन लगाना है, वो अलग अलग वाक्य में अलग अलग लगता है। जैसे अभी अपने साधारण वाक्य की बात की तो साधारण वाक्य के अंदर ये डेट लगेगा, तो एक तो ये ध्यान रखना है अपने को। और क्या है, इनडायरेक्ट बनाते समय कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर सही कंजंक्शन, सही का मतलब वाक्य के हिसाब से होगा। अब आगे उदाहरणों में आप समझेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाक्य है साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसी तरह से साधारण वाक्य के अंदर अपने डेट लगाएंगे। तो इंटेरोगेटिव जो सहायक क्रिया से शुरू होता है उसमें इफ लगाएंगे, इंपेरेटिव में अपने टू लगाएंगे, यानी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा वाक्य के हिसाब से। ये विशेष अपने को ध्यान रखना है, ये अपने कॉमन नियम बता रहा हूँ मैं। अपने और क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाले हिस्से के अंदर चेंज ऑफ प्रोनाउंस, क्रिया संबंधी प्रोनाउन संबंधी चेंज करना है। जैसे अपने माई को चेंज किया था अभी, ये विशेष ध्यान रखना है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुल मिला के 3 एक प्रकार के चेंज करने हैं अगर बार पास टेंस है तो। अगर एक चेंज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेंस संबंधी चेंज करना है, यानी क्रिया संबंधी जो चेंज करना है। जैसे वहाँ इज था तो अपने वाज किया था ना, वो आइए कब चेंज करना है, ये पास्ट टेंस बार हो तो, ये अपने आगे पढ़ते जाएंगे। और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच, जैसे निकटता और दूरी बताने वाले शब्द हैं, जैसे दिस का देट बन जाता है, नाउ का देन बन जाता है, ये अपने सारणी से समझेंगे कौन कौन कैसे बनते हैं। और है इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है भी। जैसे मान लो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो हमने सारा उसको इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, परंतु चेंज करते समय ये ध्यान रखना है कि जब हम इनडायरेक्ट लिखते हैं अपनी तरफ से लिखते हैं तो उसके अंदर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लिखना, उसको अपने साधारण वाक्य बना के लिखना है। ये विशेष नोट करने वाली बात है। चलिए
और अब अपने एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक वाक्य आ गया कि मोहन सेड टू मी, ये वाक्य है। तो ये मोहन सेड टू मी यानी रिपोर्टिंग वर्ब होगी यहाँ तक। अब इसके अंदर है रिपोर्टेड स्पीच में आई एम वेरी बिजी नाउ। अब इसमें अपने 500 प्रकार के जो चेंज होते हैं वो अपने देखेंगे कैसे होते हैं। कि मैंने ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्राय 2 चेंज होते हैं। 2 चेंज कैसे होते हैं कि एक तो सेड टू, ये देखना अभी पास्ट टेंस में है, ये थोड़ा ध्यान रखना है इस बात को। सेड टू का मतलब सेकंड फॉर्म है ये। तो जब भी इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेड टू आ जाए तो हमें उसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? उसको चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाले वाक्य को देख के करना है। भी अंदर वाला वाक्य कैसे है उसके हिसाब से चेंज करना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक एक शब्द को गौर करना है। भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नियम थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। सेड टू बदलेगा, ठीक है, किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के हिसाब से बदलेगा। अगर मान लो ये कौन सा वाक्य है अभी, आई एम वेरी बिजी नाउ, बिल्कुल साधारण वाक्य है। तो ये सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदलेंगे। जब इसको बनाना शुरू करूंगा मैं इनडायरेक्ट तो क्या लिखूंगा? मोहन सेड टू को बदल दिया हमने टोल्ड, टोल्ड मी। अब मैंने ये बताया था कि कोमा इंटू कोमा क्यों बिठाना है? रिपोर्टिंग वर्ब 2 चेंज थे बार बार, एक तो सेड टू वाला था वो कर दिया हमने, एक है कोमा इंटू कोमा को उठाना है तो वो उठेगा। अगर वाक्य साधारण है तो इसमें कंजंक्शन क्या लगेगा भाई? देट लगेगा। ध्यान रखना, अगर वाक्य साधारण है तो कंजंक्शन अपने को क्या लगाना है? देट लगाना है। अब रहेगी बात आई। आई ये प्रोनाउन संबंधी चेंज है, ये अपने सारणी द्वारा समझेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको बदलने के लिए बाहर वाले का कर्ता देखते हैं। ही देखेंगे। ही का मतलब होता है, मोहन का मतलब है ही। तो सारणी के हिसाब से समझाऊंगा तो इसका बनेगा ही। अब है एम। अब क्रिया संबंधी चेंज में अपने सारणी से देखेंगे कि अगर बार सेड टू यानी पास्ट टेंस है तो अंदर वाला वर्ब भी चेंज हो जाती है। इज जे मार को हम चेंज कर देते हैं वाज या वर में। तो ही के हिसाब से क्या लगेगा भी? वॉज लगेगा। ही वॉज वेरी, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी वैसा का वैसा लिखते जाएंगे। वेरी बिजी नाउ। अब ये निकटता और दूरी बताने वाले शब्द हैं तो ये भी चेंज होते हैं। नाउ का बन जाएगा देन, नाउ का क्या बन जाएगा? देन। इस तरह से हमने जो डायरेक्ट स्पीच था उसको हमने इनडायरेक्ट में बदल दिया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाले हिस्से में तो 2 एक चेंज होते हैं। सेड टू है तो चेंज हो गया, कोमा इन्वर्ट कोमा को हटा करके कंजंक्शन लगता है। और अंदर वाले हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के चेंज किए हमने। एक तो हमने किया प्रोनाउन संबंधी चेंज, वो अभी अपने सारणी द्वारा समझेंगे कि प्रोनाउन द्वारा कैसे चेंज करते हैं। एक हमने किया क्रिया संबंधी चेंज और एक हमने किया निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों के अंदर चेंज। तो अपने एक सारणी द्वारा समझते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अपनाते हैं तो हमें किस प्रकार का चेंज करना है। चलिए समझते हैं। एक वाक्य चलो और कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। आई सेड टू रवि आई वांट टू वर्क फॉर यू। आई सेड टू, अब सेड टू आ गया तो मैं इसको बढ़ाऊंगा आई टोल्ड रवि, क्योंकि साधारण वाक्य है भाई, इसको भी देखना है। मैंने कहा था सेड टू को चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को देखना है। आई वांट टू वर्क फॉर यू साधारण वाक्य है तो ये टोल्ड किस में बदलेगा? सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा। कंजंक्शन क्या लगता है इसमें? देट लगता है। क्या लगता है साधारण वाक्य में? देट लगता है। आई है, आई को बदलने के लिए बाहर वाले का कर्ता देखते हैं। तो ये आई सेड टू रवि, तो आई का आई रह जाएगा। आई वांट टू वर्क फॉर, अब यू है, यू सेकंड पर्सन होता है तो यू इस रवि के हिसाब से बदलेगा, बाहर वाले के कर्म के हिसाब से बदलेगा। तो यू का क्या बन जाएगा? हिम। यू का क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आई टोल्ड रवि दैट आई वांटेड टू वर्क फॉर हिम। इस तरह से चेंजिंग करते हुए हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब अपने सारणी देखते हैं कि कैसे चेंजिंग होता है। ये टेंस संबंधित चेंज आ गया अभी। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना है कि अभी हमने इज का वाज बना दिया था,
विल का वुड बन जाएगा। वो कब बनता है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी बार वाले हिस्से के अंदर पास्ट टेंस हो। अब ये विशेष ध्यान रखना है मेरी बात को, पास्ट टेंस हो तभी हमें ये चेंज करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अगर बार वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो हमें चेंज नहीं करना। ये विशेष दोबारा बता रहा हूँ, सुने ध्यान से। ये चेंज कब होगा? जब बार वाले हिस्से के अंदर पास्ट टेंस हो, और ज़्यादातर पास्ट टेंस में क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है, और सेकंड फॉर्म में भी क्या आता है? सेड टू आता है। तो बड़ी बड़ी अगर हम बात करें तो अगर जो लगभग जो सेड टू वाले वाक्य है ना, उन सब के अंदर ये चेंज होगा। मोटी सी बात है ये। वैसे जो पास्ट टेंस के जैसे वाज वर आईएनजी भी आ सकता है, हेड थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, और सेड टू यानी सेकंड फॉर्म तो है ही। अगर इनमें से तीनों में कोई भी आ जाए तो अपने को क्रिया संबंधी इस तरह से चेंज करना है। जैसे अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाए अंदर, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखनी है भाई। इसी तरह से इज एम आर आ, जैसे अभी आया था ना, इज एम आर आ जाए और बार सेड टू यानी पास्ट टेंस है बार वाले हिस्से में, तो अंदर का जो क्रिया है इज एम आर को हम क्या लिख देंगे? वाज वर लिख देंगे। इसी तरह से हेज एव हो उसको हेड कर देते हैं। इसको याद ही करना है सीधे तरीके से। हेज बीन या हेव बीन हो तो उसको हेड बीन बनाना है। कब बनाना है? जब बार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर बार वाले हिस्से में पास्ट टेंस हो तभी ये बनाना है। दूसरा, अगर मान लो सेकंड फॉर्म आ जाए पहले ही या डिड आ जाए तो ध्यान रखना है अपने को हेड थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरह से वाज पर आ जाए तो अपने को हेड बीन और आईएनजी फॉर्म लगानी है। इसी तरह से अगर हेड आ जाए तो हेड चेंज नहीं होता, हेड थर्ड फॉर्म, तो हेड थर्ड फॉर्म को हेड थर्ड फॉर्म ही रखनी है, इसे ध्यान रखना है। इसी तरह से हेड बीन आ जाए नो चेंज, वो कहीं वही रहेगी। अब है मॉडल्स सेल या विल आ जाए और बार पास्ट टेंस है तो सेल विल का वुड बन जाएगा और सेल का शुड बन जाएगा। इनको सीधा याद करें, कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड। और इनमें से हैव बीन हो यानी विल हैव बीन हो तो वुड हैव बीन हो जाएगा। इसी तरह से विल या सेल हैव हो तो वुड या शुड हैव हो जाएगा। अब मस्ट का ध्यान रखना है भी, मस्ट में चेंज हो सकता है और नहीं भी। अगर मस्ट है तो मस्ट को मस्ट ही रख सकते हैं या वुड हैव टू भी कर सकते हैं, विशेष ध्यान रखना है इस बात का। तो ये अपने मोटे मोटे जो चेंज थे वो क्रिया संबंधी मैंने चेंज बताए। ये क्रिया संबंधी चेंज कब करने हैं? जब बार रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस हो। अब आगे चलते हैं, अपने एक सारणी और याद करते हैं। अब ये है प्रोनाउन संबंधी, ये दो तीन सारणी हैं, इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको अपने नहीं समझे तो ये अपने नहीं कर पाएंगे। चलिए अब है ये पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन संबंधी चेंज कैसे होते हैं वो अपने पीछे देखा था अभी, और अब मैं और समझाऊंगा। पहले सारणी को समझिए कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी जब सब्जेक्ट की सीट पे बैठा होता है तब ये फर्स्ट पर्सन तो आई होता है। मैंने पैसिव वॉइस में भी ये बात समझाई थी, दोबारा बता रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो ये आई नहीं रहता, मी बन जाता है, ठीक है। और ये अगर पॉजेसिव केस में आएगा तो माई या माइन के रूप में हमारे सामने आएगा। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो ये माई सेल्फ के रूप में आ सकता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेल्फ लगा होता है लगभग, ठीक है। इसी तरह से आई का बहुवचन वी हो गया। वी अगर कर्ता की सीट पे है तब तो वी है, अगर ये वी कर्म की सीट पे चला जाता है तो अस बन जाता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। और अगर ये पॉजिटिव केस के अंदर होता है तो हमेशा आवर या आवर्स होता है, और रिफ्लेक्स में आवर सेल्विज होता है। अब ये जितने भी अपने फर्स्ट पर्सन के जो शब्द आपको दिख रहे हैं, इनको चेंज करने के लिए बाहर वाले का कर्ता देखते हैं। ये आगे नियम बताऊंगा, सन का नियम क्या होता है। अब देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में थोड़ा सा ध्यान रखना भी, इसमें कई बार गलती हो जाती है अपनी, कि कर्ता की सीट पे है तो यू होता है और कर्म की सीट पर भी यू होता है, इनको विशेष ध्यान रखना है। और अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो योर या योर्स, और रिफ्लेक्सिव में आएगा तो योर सेल्फ आएगा। अब आगे देखते हैं थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन कर्ता की सीट पे होगा तो ही होगा, और कर्म की सीट पे होगा तो हिम होगा, और पॉजेसिव होगा तो हिज होगा। इसी तरह से सी का हर और हर्ष आ जाता है, इट का इट और इट्स बनता है, और दे का अगर पॉजेसिव है तब तो देर बन जाता है, और
ऑब्जेक्टिव है तो देम बन जाता है। ये है प्रोनाउन संबंधी सारणी। इसको हमें याद करना है कि जब ही कर्ता की सीट पे होता है तो वो किस रूप में होता है, जब कर्म की सीट पे होता है तो किस रूप में होता है। अब अपने आगे जब वाक्य करेंगे तब इस सारणी की सहायता लेंगे, भी कैसे चेंज करेंगे इसको, जल्दी समझ में आ जाएगी। इसको याद करना है हमें। अब मैंने आज एक चीज़ और बताई थी कि निकटता और दूरी बताने वाले संबंधी जो शब्द हैं वो हम कैसे करते हैं। वो ये हैं कि दिस का हम क्या बन देते हैं, दे ऐड कर देते हैं। दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, एगो का बिफोर। ये अपने को सीधा याद ही करना है, ठीक है। इसी तरह से टू डे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का भी प्रीवियस डे होता है, नेक्स्ट का द फॉलोइंग, और दस का सो होता है। और देखिए हैंस का देंस होता है, हाइदर का दाइदर होता है, जस्ट का देन होता है। ये तीन प्रकार की जो सारणियाँ अभी हमने देखी, ये तीनों प्रकार की सारणियों को हमें विशेष रूप से याद करना है। अगर इन तीनों सारणियों को याद कर लिया तो नेक्स्ट में अगली कक्षा के अंदर अपने अलग अलग वाक्यों को करेंगे। ठीक, थैंक